इस वीडियो में हम क्लास 9th का जो मैथ बुक है प्रश्नावली 12.2 बिहार बोर्ड का, इसका प्रश्न संख्या 7, उसके बाद 8 और 9 मतलब ख़त्म करेंगे इस वीडियो में प्रश्नावली 12.2 को। इससे पहले वाली वीडियो में पार्ट 1 में 1 से 3 तक, पार्ट 2 में 4, 5, 6 तक बताया गया है और पिछला भी बहुत सारा वीडियो बना दिया गया है और अपलोड कर दिया गया है। आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लेलिस्ट चेकआउट करें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप क्लास 9th में हैं। देखिए प्रश्नावली 12.2 का 7वां सवाल बोल रहा है, एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से बनी है। एक पतंग है जो विभिन्न शेड का मतलब होता है जैसे कि कलर, हम कोई चीज़ को कलर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये वाइट है, ये रेड है, ये ब्लैक है, तो 3 विभिन्न शेडों से शेप से बनाया गया है। इन्हें आकृति 12.17 में 1, 2, 3 से दर्शाया गया है। मतलब यहाँ पर आकृति है, अभी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आकृति देखिए, ये देखिए रेड कलर में है, ये वाइट में है, ये रेड में है, ये 1, ये 2, ये 3 विभिन्न शेडों में है। तो दर्शाया गया है पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर है। ये जो पतंग है इसका ये ऊपरी भाग जो है ये 32 सेंटीमीटर का एक विकर्ण का वर्ग है। मतलब ऊपरी भाग, ये जो ऊपरी भाग हुआ ये जो दिख रहा है आपको, इसको अगर ढक देंगे तो ये एक वर्ग है जिसका विकर्ण जो है 32 सेंटीमीटर है। वर्ग का विकर्ण 32 सेंटीमीटर है। और निचला भाग अगर इसको ढक देंगे, देखिए छोटा सा भाग आपको दिख रहा है जो त्रिभुजाकार है, जिसकी निचला भाग जो है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त किया गया है। देखिए इसमें आंसर क्या ज्ञात करना है आपको। सबसे पहले ये वन भाग जो है, एक भाग जो है ये इसका क्षेत्रफल, फिर ये दूसरा भाग का क्षेत्रफल, फिर ये तीसरा भाग का क्षेत्रफल अलग अलग ज्ञात करना है। बहुत ही आसान सवाल है, देखने में कठिन लग रहा है। चलिए सबसे पहले हम चित्र ड्रॉ करके चित्र को समझते हैं, क्योंकि चित्र को समझेंगे तो सवाल अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये जो 7 नंबर का सवाल है, 7 नंबर का, तो इसमें हमने दे दिया, देखिए ये हमने एक पतंग बना लिया बिल्कुल जैसे बुक में था। और ये देखिए 1 नंबर का है तो ये 1 नंबर का शेड, ये 2 नंबर का शेड हो गया ये दोनों, और ये हो गया 3 नंबर का शेड, 1 नंबर का। तीनों का अलग अलग क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो ऊपर का भाग वर्गाकार भाग है, नामांकन कर देते हैं ताकि आसान होगा। ABCD, ये पूरा चतुर्भुज, ये चतुर्भुज है और ये त्रिभुज है। दोनों में सबका अलग अलग निकालना है, मतलब ABD का क्षेत्रफल अलग से, उसके बाद BCD इसका क्षेत्रफल अलग से, फिर CEF इसका क्षेत्रफल अलग से। तीनों का अलग अलग क्षेत्रफल निकालना है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया त्रिभुज ABD और त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। ABD और BCD का क्षेत्रफल बराबर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बटे 2। क्योंकि आप देख सकते हैं ये पूरा चतुर्भुज का जब क्षेत्रफल निकाल करके 2 से भाग देंगे तो आधा इसका आ जाएगा, आधा उसका आ जाएगा। क्लियर है। चलिए चतुर्भुज ABCD क्या है, वर्गाकार है। तो यहाँ पर लिख देंगे चूँकि चतुर्भुज ABCD वर्गाकार है, जिसका विकर्ण हमको दिया गया है, विकर्ण लिख लेंगे। चूँकि दिया गया है चतुर्भुज ABCD वर्गाकार है। अब देखिए ABCD है तो ये वर्गाकार चतुर्भुज है, वर्ग है, जिसका विकर्ण 32 सेंटीमीटर दिया गया है। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें भुजा की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा हमें दिया नहीं गया है, तो भुजा ज्ञात करेंगे। वर्ग की भुजा को A से डिनोट करते हैं, भुजा बराबर क्वेश्चन। तो वर्ग की भुजा बराबर विकर्ण है दिया हुआ, तो विकर्ण के संबंध में सूत्र लगाएंगे। तो वर्ग की भुजा बराबर विकर्ण बटे √2, डिवाइड √2 होता है। विकर्ण देखिए 32 सेंटीमीटर बटे √2। बस यहीं पर इसी प्रकार से छोड़ देंगे, कैलकुलेशन कर सकते हैं बट यहीं पर छोड़ देना है, ज़्यादा करना नहीं है, जटिल हो जाएगा। चलिए हमारा भुजा आ गया 32 बटा √2। अब वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बड़ी एरिया लिखते हैं, तो क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो देखिए भुजा हमारा दिया हुआ है 32 बटा √2। 32 बटा √2 का स्क्वायर करने का मतलब हुआ 2 बार इसको गुना, मतलब 32 बटा √2 गुना 32 बटा √2। ठीक है। अब चलिए 32 को 32 से गुना करेंगे, तो अभी गुना नहीं करना है, इसी प्रकार से लिख देना है, या आप गुना भी कर सकते हैं। चलिए 32 को 32 से गुना कर भी सकते हैं, या नहीं करेंगे तो लिख देंगे 32 गुना 32। अब 2 को 2 से गुना करेंगे, √4 आ जाएगा। ठीक है। अब √4 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 32 को 32 से गुना कर नहीं अभी करेंगे। चलिए 32 गुना 32 लिख दिए, बटा 4 का वर्गमूल आपको पता है 2 आएगा, काट दीजिए। 16 दूना 32। अब 16 को 32 से गुना कीजिए, 16 दूना 32, बाकी 3 16 3 48 3 51, 512 आ गया।
अब यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर में दिया गया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा 512 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब क्या बताए थे शुरू में आपको, यहाँ पर देख सकते हैं ए बी डी और बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बटे 2। तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल हमारा आ गया कितना, 512 आ गया। तो अब क्या लिखेंगे, चूँकि त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर ए बी डी और बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 512/2। तो 2 से भाग दे दीजिए इसमें, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी सी डी का क्षेत्रफल भी आ जाएगा 256 और ए बी डी का क्षेत्रफल भी, मतलब यहाँ पर दर्शा कर लिख देंगे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर 256 सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर भी 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी सवाल पूरा सॉल्व नहीं हुआ है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिख रहा है अभी हमारा सिर्फ इसका आया है, इसका ए बी डी का आया है और बी सी डी का अभी बचा हुआ है, सी ई एफ का क्षेत्रफल बचा हुआ है। चलिए इसका ज्ञात कर लेते हैं। तो आपको पता है सी ई एफ किताब में भी दिया गया है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ से चलेंगे त्रिभुज सी ई एफ से, तो इसमें तीनों भुजा दिया गया है, ए 6 सेंटीमीटर, बी 6 सेंटीमीटर, उसके बाद सी 8 सेंटीमीटर दिया गया है। इसमें हम s इंटू एस माइनस ये ए एस माइनस बी ये सूत्र लगाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ए बी सी दिया गया है, s ज्ञात करना पड़ेगा। तो s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो कर लीजिए 6 + 6 + 8 बटे 2 सेंटीमीटर। अब जोड़ लीजिए 6 6 12 8 20 बटे 2 सेंटीमीटर, काट दीजिए तो 10 बार में कट जाता है। तो s बराबर हमारा आ गया 10 सेंटीमीटर। s आ गया 10 सेंटीमीटर। अब चलिए हम सूत्र का यूज़ कर लेते हैं। तो सूत्र का यूज़ हम कर लेंगे इसमें। तो क्षेत्रफल त्रिभुज सी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और अंडर रूट। देखिए जहाँ जहाँ s है वहाँ s का मान रखेंगे और ए बी सी जहाँ पर है ए बी सी का मान रखेंगे। तो s के जगह पर 10 इंटू 10 माइनस a का मान 6, फिर 10 माइनस b का मान भी 6, फिर 10 माइनस c का मान 8। यहाँ पर देखिए, चलिए सेंटीमीटर स्क्वायर को सीधे बाहर कर देंगे। तो 10 माइनस 6 करेंगे, ये 10 लिख लिए, 10 में से 6 घटाएंगे 4, 10 से 6 घटाएंगे 4 और 10 से 8 घटाएंगे 2। गुणनखंड कर लेंगे और उसके बाद डायरेक्ट वर्गमूल आ जाएगा। तो 10 का करेंगे 2 गुने 5, 4 का करेंगे 2 गुने 2, फिर 4 का करेंगे 2 गुने 2 और एक ये 2 बच गया था तो ये 2 सब का कर लिए। अब देखिए जिसका 2 जोड़ा मिल रहा है, तो इसमें 2 और 5 ही है, तो ये 2 और उसके बाद ये 2, फिर उसके बाद एक यहाँ पर 3 बार, मतलब 6 बार पावर होगा, 2 पावर और 2 पावर। चलिए अब यहाँ पर रूट नहीं देना है, बराबर ये तीनों 2 बाहर आ जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 और ये 5 का जोड़ा नहीं मिला, 5 अंदर ही रहेगा, 2 दूना 4 दूना 8 √5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर, या √5 का वर्गमूल निकाल कर के भी आंसर आप दे सकते हो। तो यहाँ पर 8√5 है, तो 8 गुने √5 का वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे तो अप्रॉक्स में 2.23 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें चलिए गुना कर लेते हैं। तो 8 से इसमें अगर हम गुना करते हैं तो हमारा लगभग में आ जाता है 17.88। देखिए दशमलव के बाद अगर आंसर नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं, दशमलव से पहले मिल जाना चाहिए। तो नीचे वाला त्रिभुज आ गया हमारा सी एफ का 17.88, बाकी ए बी डी का 256, बी सी डी का 256। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। 8 नंबर का सवाल चलिए सीखते हैं। तो अब 8 और 9 2 सवाल बचा है। चलिए सबसे पहले 8 नंबर जानते हैं। फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है। हम लोग घर जब बनता है तो नीचे जो फर्श होती है उस पर चित्र बनाते हैं ना, ये देखिए फूलों का डिजाइन बनाया गया है जिसमें 16 त्रिभुजाकार टाइल बना हुआ है। जैसे देखिए 16 है, 1 2, एक में 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, जिनमें से प्रत्येक की भुजा दिया गया है, सभी की भुजा 9 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर, मतलब सभी समान आकार का है, जिसे इस आकृति में दिखाया गया है। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए।
तो सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब क्षेत्रफल इसका हो गया। तो इस पूरे टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखिए प्रत्येक का दिया है, पहले एक टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, उसमें 16 से गुना कर देंगे, सभी का आ जाएगा। अब उसके बाद जितना आएगा उसमें 50 पैसे से गुना कर देंगे, हमारा सॉल्व हो जाएगा सवाल। चलिए सॉल्व कर लेते हैं अब इसको। तो यहाँ पर दिया गया है त्रिभुज है, 16 त्रिभुज है। तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुजों की संख्या या त्रिभुजाकार डिजाइनों की संख्या, त्रिभुजाकार डिजाइनों की संख्या 16 डिजाइन है। अब प्रत्येक की भुजा दिया हुआ है, तो प्रत्येक की भुजाएं जो है, प्रत्येक डिजाइन की भुजाएं जो है, तो त्रिभुज में आपको पता है 3 भुजाएं होती है। तो प्रत्येक की भुजाएं दी गई है, मतलब पहली भुजा ए बराबर 9 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा बी 28 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा सी 35 सेंटीमीटर। कोई भी भुजा बराबर नहीं है, विषमबाहु त्रिभुज है और 16 डिजाइन है। अब फिर बोल रहा है 50 पैसे, क्वेश्चन जो बोला पहले हम उसको लिख देते हैं। 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से, प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का खर्च ज्ञात करना है। पॉलिश का व्यय ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ABC दिया गया है, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। क्षेत्रफल के लिए हमें सबसे पहले, आपको पता है S इंटू एस माइनस ए, ये हीरोन का सूत्र इसमें आ जाएगा, तो S की आवश्यकता पड़ेगी। तो S हम ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले S बराबर A प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। तीनों भुजा दिया गया है, 9 प्लस 28 प्लस 35 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर बट्टे 2। सबको जोड़ लेते हैं, तो जोड़ लेंगे, हमारा आ जाएगा 5 8 13 9, 22 का 2 बाकी 2, 3 2 5 2 7 72, 72 आ जाएगा बट्टे 2। इस सेंटीमीटर में काट दीजिए 72 को, बराबर 36 सेंटीमीटर। ये S आ गया हमारा 36 सेंटीमीटर। अब चलिए हीरोन का सूत्र लगा देते हैं। तो हीरोन का सूत्र आपको पता है क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और ये भी हो जाता है अंडर रूट, मतलब ये सब क्रिया रूट के अंदर होगा। चलिए हीरोन का सूत्र का भी यूज़ कर लिए। अब क्या करते हैं, सूत्र पर सबको बैठा देते हैं, अंकों को, आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो S यहाँ पर दिया गया है रूट अंडर, देखिए S 36 हमारा आया, तो 36 इंटू 36 माइनस ए का मान देखिए 9 सेंटीमीटर, तो 9, उसके बाद 36 माइनस बी का मान 28 सेंटीमीटर, उसके बाद 36 माइनस सी का मान 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब 36 गुने 36 में से 9 को घटा देते हैं तो 27 आ जाएगा। फिर 36 से 28 को घटा देते हैं तो 8 आ जाएगा, और 36 से 35 को घटा देते हैं 1 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे अब कर लेते हैं इसका। तो आगे देखिए इसका हम कर लेते हैं गुणनखंड, और इसी में गुणनखंड कर लेंगे ताकि वर्गमूल इसका आ जाए। 36 का करेंगे 18 दूना 36, 9 दूना 18, 3 तिहाई 9, देखिए 3 तिहाई 9 दूना 18 दूना 36। 27 का कर लेते हैं तो 9 तिहाई 27, 3 तिहाई 9, 3 बार 3 आएगा, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27। 8 का करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, और 1 का करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं, सबका 2 2, वर्गमूल में 2 2 जोड़ा लगाते हैं। यहाँ पर देखिए 2 2 2 3 2 3, 1 3 यहाँ बचा, 1 2 यहाँ बच गया। बाकी जो बचा है उसको बाहर कर ली, स्क्वायर कर देंगे। 2 बार 2 आया है तो 2 का स्क्वायर, 3 देखिए यहाँ पर भी 2 बार 2 आया है तो 2 का स्क्वायर, 2 खत्म है, 3 देखिए 2 बार यहाँ पर तो 3 का स्क्वायर, यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर, 2 बार 3 आया है। उसके बाद देखिए ये 3 अकेला पड़ गया और ये 2 अकेला, तो 3 दूना 6 हो जाता है, 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 ही रहेगा। ये 6 बेचारा रूट के अंदर ही रहेगा, जिसका जोड़ा आया उसको बाहर कर देंगे। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, और ये अंदर में रूट में 6। चलिए अब कर लेते हैं गुना, तो 3 तिहाई 9, 9 दूना 18 दूना 36, और रूट मतलब वही गुना में है 36 रूट 6। अब यहाँ पर क्या करेंगे, रूट का मान रखेंगे और गुना कर देंगे, तो 36 गुना, तो रूट 6 का मान जो हमारा आ जाता है 2.44 अप्रॉक्स में लगभग में आ जाता है। और 36 से इसमें अगर हम गुना कर देते हैं, इसमें अगर हम 36 से गुना कर देते हैं तो हमारा 88
88.18 अप्रॉक्स में आ जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब समझते हैं। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 88.18 आया। इसमें कितना त्रिभुज है? 16 त्रिभुज है। आपको शुरू में ही बताएं 16 त्रिभुज है, तो लिखना पड़ेगा चूंकि एक त्रिभुजाकार डिजाइन, मतलब एक डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर 88.18, यहाँ लिख देते हैं 88 दशमलव, चलिए ख़त्म है, 88.18 सेंटीमीटर स्क्वायर एक त्रिभुज का आया। इसलिए 16 त्रिभुजाकार डिजाइनों का क्षेत्रफल बराबर, तो 16 गुना 88.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें किससे गुना कर देंगे? 16 से। तो 16 से गुना करेंगे तो 1410.90, दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी भी आपका आंसर नहीं आया है। ये हमारा टोटल जो डिजाइन है, टोटल डिजाइन का क्षेत्रफल आ गया। अब दिया गया है कि 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर की स्क्वायर की दर से, 1 सेंटीमीटर में 50 पैसा लगता है, एक स्क्वायर में 50 पैसा लगता है, तो इतना सेंटीमीटर में कितना लगेगा? तो चलिए अब इसको चूंकि नियम पर हम बना लेते हैं। लिख देंगे चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 50 पैसे, इसलिए 1410.9 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना लगेगा तो क्या होगा, इसमें 50 पैसे से गुना हो जाएगा, तो 1410.9 गुना 50। अब 50 से गुना कर देंगे, इसमें कितना में? 1410 में, तो गुना करेंगे 50 से, तो हमारा आ जाएगा बराबर 70,545.3 अप्रोक्स में। दशमलव के बाद नहीं मिले आंसर तो कोई दिक्कत नहीं, इतना आएगा, इतना पैसा में आंसर आया। लेकिन आपका जो आंसर है, एक सेकंड चेक कर लेते हैं, 12.2 का 8वां, वो जो है आपका रुपया में दिया गया है। तो क्या करते हैं, इस पैसे को रुपया में बदल लेते हैं। तो आपको पता होगा 100 पैसा में 1 रुपया होता है, तो इतना पैसा में क्या करेंगे, इसमें 100 से भाग कर देंगे। तो भाग जब हम 100 से करेंगे, 100 से जब हम भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 705.45 रुपया अप्रॉक्स में। यही आपका आंसर हो गया। तो इसको पॉलिश कराने का खर्च हमारा 705, यही आंसर हो गया। तो आपने देखा किस तरीक़ा से हमने इसे सॉल्व किया। अब आपका सवाल नंबर 9 जो है, बिल्कुल सवाल नंबर 1 और 2 के जैसा है। आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, बिल्कुल उसी के जैसा है। चलिए सॉल्व करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। 9 नंबर का हमारा सवाल है, एक खेत समलंब के आकार का है। खेत जो है समलंब चतुर्भुज के आकार का है, जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर है। समलंब की समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर है। इसकी असमांतर भुजाएं, अब समलंब में अगर आप पढ़े होंगे समलंब को, तो 2 समांतर भुजाएं होती है, 2 असमांतर भुजाएं होती है। अभी चित्र में हम देखेंगे। असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर है। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान है, समलंब दिया है, समलंब का क्षेत्रफल लगाएंगे, निकल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, बनाते हैं इसको। चलिए तो समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं सबसे पहले। तो समलंब चतुर्भुज हम बनाएंगे तो इसमें 2 समांतर भुजाएं होती है, तो समांतर भुजाएं और दूसरा समांतर भुजाएं इस प्रकार से खींच लेते हैं और इसको ऐसे करके इसको मिला देंगे, इसको ऐसे करके मिला देंगे, तो ये हमारा समलंब चतुर्भुज बन गया, टेढ़ा मेढ़ा समलंब चतुर्भुज। तो देखिए ये हमारा समलंब चतुर्भुज बन गया, जो ये एक समांतर भुजा और दूसरा समांतर भुजा ये है, और ये असमांतर भुजा है। थोड़ा सा टेढ़ा, ये बड़ा ये छोटा हो गया, आप ध्यान से बनाओगे ऐसे बनेगा समलंब चतुर्भुज। अब देखिए समांतर भुजाएं जो है इसकी 25 और 10, ये देखिए बड़ी समांतर भुजा है तो ये 25 मीटर और ये 10 मीटर। उसके बाद असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर दिया गया है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको पता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है? क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 इंटू एच इंटू समांतर भुजाओं, मतलब ए प्लस बी, समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा तो हमें दिया गया है, ए 10 मीटर, बी 25 मीटर, उसके बाद एच हमको दिया नहीं गया। एच अगर दिया हुआ रहता तो हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते इस सूत्र के द्वारा, तो एच ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए ये समांतर है तो इसी के जैसा यहाँ से ऐसे करके हम एक समांतर खींच लेते हैं, खींच लिए। अब देखिए ये 14 है, ये बराबर है ना, तो ये 14 है तो ये भी 14 मीटर हो जाएगा, हो गया। अब इसके बीच से हम यहाँ से लंब डाल लेते हैं, जो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई हो जाएगी।
अब ये ऊंचाई हो गया, अब ये दिया गया है, ये दिया गया है। अब आपको समझना पड़ेगा, ये पूरा जो है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 25 है, तो ये छोटा सा इतना दूर कितना होगा, याद करके देखिए। यहाँ से यहाँ तक 10 है, अब ये कितना होगा, ये हो गया अब समांतर चतुर्भुज हो गया। देखिए यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 10 होगा, तो लिख लेते हैं 10 मीटर। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक 10 हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा 25 है और यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो पूरे 25 में से ये 10 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 25 में से 10 घटाएंगे 15 मीटर। ये 15, ये 14, ये 13। त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई है। क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा तो हम ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे, ऊंचाई आएगा तो फिर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। थोड़ा सा प्रोसेस आपको लंबा दिख रहा होगा, लेकिन है बिल्कुल आसान। देखिए तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, नामांकन A B C D, अब यहाँ से E, इसको F नामांकन कर लिया। जो जो दिया गया है उसको लिख लेंगे। त्रिभुज B C E में, त्रिभुज B C E में A बराबर, A इसको मान लेते हैं 13 मीटर, B इसको मानते हैं 15 मीटर, B बराबर 15 मीटर, और C देखिए ये हो गया 14 मीटर। तीनों दिया गया है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हेरोनकी सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी, उसमें S की ज़रूरत होगा। S बराबर A प्लस B प्लस C बाय 2 कर लीजिए। तीनों को जोड़ लेंगे, 13 प्लस 15 प्लस 14/2, तो जोड़ लीजिए 15 14 19 10 29 3 32 10 42, 42/2 काट दीजिए, तो हमारा S बराबर 21 आ जाता है। S 21 आ गया। चलिए S हमारा 21 आ गया। अब सूत्र लगाकर क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, और ये हो जाएगा अंडर रूट। ठीक है, देखिए तो हमारा S दिया गया है, अभी तुरंत ज्ञात किए। S हमारा आया था S 21, तो रख लेते हैं 21 21 इंटू 21 माइनस, जिसमें यहाँ पर देखिए चित्र में A 13 B 15 C 14 है, तो जो जो दिया गया है A 13, उसके बाद 21 माइनस 15 B, और C हमारा जो है 21 माइनस 14। ठीक है, बराबर 21 में से 13 को घटाएंगे 8, 21 में से 15 को घटाएंगे तो 6, और 21 में से 14 को घटाएंगे 7 आ गया। अब देखिए बराबर रूट के अंदर ही इसका हम गुणनखंड कर लेंगे, तो 21 3 गुना 7, 8 का करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 4 गुना 8, 6 का करेंगे 2 गुना 3, और 7 तो है। चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो हमारा आया हुआ है 2, यहाँ पर 2 बार, फिर ये 2 बार, 3 एक यहाँ पर, एक यहाँ पर 2 बार 3 आया है, और 7 भी 2 बार आया है। तो जो जो 2 बार आया है 2 का जोड़ा लिख लेंगे, 2 गुना 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर आ गया। अब कर लेते हैं बाहर, 2 भी बाहर, 3 और 7 या गुना 42 गुना 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। 84 मीटर में दिया गया है, तो मीटर स्क्वायर, 84 मीटर स्क्वायर। 84 मीटर स्क्वायर जो है हमारा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आया हुआ है, इस त्रिभुज का, ये BCE का क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल आया हुआ है, तो क्या करते हैं, इसमें हम सूत्र लगाते हैं, क्षेत्रफल बराबर ही 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आधार ये हो गया और ऊंचाई ये हो गया। तो देखिए क्षेत्रफल हमारा 84 आया है, तो लगा देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। देखिए लगा दिए। अब क्षेत्रफल हमारा 84 आया है, तो 84 बराबर 1/2, आधार जो है ये बेस है, बेस हमारा कितना आया था 15, तो 15 गुना H दिया ही नहीं गया है, तो H ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए 2 देखिए इधर भाग में है, तो इधर चला आएगा गुना में, तो 84 गुना 2, और 15 देखिए H के गुना में है, तो चला आएगा भाग में, बराबर H। अब इसको गुना करके 2 से और 15 से भाग कर देते हैं, तो H बराबर, अब यहाँ पर देखिए H बराबर हो जाएगा 84 में 2 से गुना करेंगे, तो 84 या गुना 2, 84 गुना 2 कर देंगे तो 168/15, और 168 आया तो इसमें 15 से हम भाग कर देंगे, तो 11.2। ऊंचाई हमारा आ जाता है 11.2 मीटर। 11.2 मीटर क्या आया, ऊंचाई आया। अब हम समलम जो है ये पूरा ABC
उसके बाद डी। ABCD समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए समलंब का सूत्र क्या होता है? 1/2 H × A + B। तो ये लगाते हैं, चलिए तो ये सूत्र हम लगा देंगे। तो सूत्र लगाएंगे, समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 × H × A + B। ठीक है, अब ये सूत्र लगा दिए, क्षेत्रफल ज्ञात करना है 1/2, H अभी आया है 11.2 × A + B। अब ये A + B क्या है? समांतर भुजाओं का योग। क्या है? समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा हमारा 25 और 10 है, तो 25 मीटर प्लस 10 मीटर, ये ऊंचाई इतना मीटर आया। कर लीजिए, बराबर 1/2 और गुना 11.2, 25 10 35 मीटर, ये भी मीटर। ये दोनों को गुना कर लेते हैं तो हमारा आ जाएगा 11.2 और गुना 35, 11.2 गुना 35, तो हमारा आ जाएगा 1/2 और गुने आ जाएगा 392। अब इसको 2 से भाग कर देंगे, ये 2 से इसको काटेंगे, तो 2 से भाग देने के बाद हमारा आ जाएगा 196 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल बराबर 196 मीटर स्क्वायर आ गया, यही आंसर। और इस प्रकार से आपका जो सवाल था 1 से 9 तक खत्म हो गया। प्रश्नावली 12.2 में 1 से 3 तक फर्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में 3 से 6 तक है, और 7 से 9 तक पार्ट 3 में। ये पार्ट 3 वीडियो है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और अगला चैप्टर के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए या प्ले लिस्ट चेकआउट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं।